अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका दोस्त हकीम मोहम्मद बिलाल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो ख़ास उन दोस्त भाइयों के लिए है जिनकी शादी अभी करीब है। दोस्तों, जो लोग अपनी कम उम्री में और कम अक्ली की नादानियों की वजह से अपने हाथों से या किसी और गलत तरीके से अपनी ताकत, अपनी जिनसी ताकत, कुव्वत बाग़ ख़त्म कर चुके हैं या कमज़ोरी हो गई उनको, ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है। इंशाअल्लाह ताला वो लोग इस वीडियो को देखकर और इसमें जो नुस्खा बताया जाएगा उसको इस्तेमाल करके बहुत ही फ़ायदा हासिल करेंगे और मुझे दुआएं देंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसको ज़रूर प्रेस करें और उसके साथ जो घंटी का बटन आता है उसको भी प्रेस ज़रूर करें। ये इसलिए कि दोस्तों मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप हमको कैसे ढूंढेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। दोस्तों, आज का नुस्खा नौजवानों के लिए बहुत ही मुफीद है जिनकी शादी करीब है। अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो शादी के बाद उनको मर्दाना पावर बढ़ाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो ये इस्तेमाल करते हैं तो इनके लिए भी ये नुस्खा कमाल का फ़ायदा रखता है और उनकी मर्दाना पावर पूरी हो जाती है। आजकल के नौजवान, ये मसले बहुत आम हैं कि इनको चलते फिरते पेशाब से पहले और बाद में लेसदार कतरे आते हैं। इन लेसदार कतरों को हिकमत की ज़बान में धांत पड़ना कहते हैं। अज़ूए ख़ास की सख्ती ख़त्म हो जाती है, ढीलापन आ जाता है, एहतराम ज़्यादा होता है। सुबह के वक्त तो बहुत शहवत होती है, लेकिन जब हम बिस्तरी करने लगते हैं तो अज़ूए ख़ास से सफ़ेद पानी के कतरे आते हैं, जो अज़ूए ख़ास ढीला हो जाता है और मर्द 1-2 मिनट में फारग हो जाता है और दूसरी बार हम बिस्तरी के लिए तैयार होने में बहुत वक्त लगता है। जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके ये तमाम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आप शादीशुदा ज़िंदगी का भरपूर मज़ा उठा सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो नुस्खा आप नोट फरमा लें, लिख लें। ये तमाम चीज़ें आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। अगर आप ये नुस्खा नहीं बना सकते तो मुझसे रब्ता करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर छोड़ दिया है, उधर से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और नुस्खा आप मुझसे मंगवा सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे में नंबर 1 पर है मूसली सफ़ेद 1 तोला। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको वाज़ेह करता जाऊं कि 1 तोला से मुराद है 10 ग्राम। दोस्तों, 1 तोला 10 ग्राम का होता है। तो चलते हैं फिर। मूसली सफ़ेद 1 तोला, सालब मिस्री 1 तोला, सालब पंजा 1 तोला, मूसली स्याह 1 तोला, बूफली 1 तोला, समंदर सूख 1 तोला, लाजवंती 1 तोला, बीज बंद 1 तोला, सुंड 1 तोला, ज़ाफ़रान 1 तोला, अकरकरा 6 माशा, गाओ-ज़ुबान 6 माशा, इलायची सब्ज़ खुर्द 6 माशा, गूंद कतीरा 2 तोला, इसबगोल छिलका 5 तोला, कंद सफ़ेद 8 तोला। नोट: शुगर के मरीज सफ़ेद कंद इस्तेमाल ना करें। तरकीबे इस्तेमाल या तरकीब बनाने का तरीका: इसबगोल के अलावा वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उनको पीस कर इसका सफ़ूफ बना लें और उसमें छिलका मिक्स करके किसी बर्तन में महफूज कर लें। इस्तेमाल: सुबह नहार मुँह 1 चम्मच दही के साथ और रात को सोने से पहले 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें।
दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूं, आप जितने मर्जी कोई चीज़ इस्तेमाल करें, कितना मर्जी नुस्खा बड़े से बड़ा इस्तेमाल कर लें, हज़ारों लाखों रुपए का नुस्खा इस्तेमाल कर लें, लेकिन तब तक वो आप पर असर नहीं करेगा जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे। दोस्तों परहेज़ में तुरश, खट्टी, तली हुई चीज़ें मसलन समोसों पकौड़ों से परहेज़ करना है। आजकल जो फैशन चला हुआ है कि फास्ट फूड वगैरह से बिल्कुल परहेज़ करें। ये तो आपकी मर्दाना कुव्वत को ऐसे मिट्टी में मिला देता है कि क्या पूछें तो मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों ये नुस्खा आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद यहाँ आपने मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताना कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। और दोस्तों आखिर पे मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये वीडियो बनाने का हरगिज़ मेरा मकसद नहीं कि अरियानी और फाशी फैलाऊँ या लोगों को गलत बात बताऊँ। दोस्तों मैं एक जद्दी पुश्ती हकीम हूँ, आप मुझसे नंबर से रब्ता कर सकते हैं और आप मेरी दुकान पर भी आ सकते हैं। आप मुझसे नंबर पर रब्ता करेंगे तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। ओके, मेरी नई आने वाली वीडियो तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। हाँ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ वो आप आसानी से ढूंढ सकें। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।